आज डिस्कस करेंगे। प्रीडेशन का क्या मतलब है? प्रीडेशन इज इन काइंड ऑफ प्रीडेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज, जिसमें एक को क्या मिलता होगा? बेनिफिट। प्रीडेशन में एक को बेनिफिट मिलता होगा और ऑब्वियसली जिसको प्रे है जो, उसका तो लॉस ही हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन, एक का प्रॉफिट और एक का लॉस। ठीक है जी। जो जो प्रॉफिट में है, यानी कि जो शिकार कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। और जिसका नुकसान हो रहा है उसको बोलते हैं प्रे। राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे लायन, ठीक, और डियर का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। इन एग्जांपल्स पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखते हैं क्या बोलता है। इवन अगर मैं बात करूं, डियर कंज्यूम कर रहा है किसी ग्रास को, तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह का प्रीडेशन ही है। क्यों? डियर ग्रास खा रहा है, ये भी एक तरह का प्रीडेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। अच्छा, प्रीडेशन बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए। प्रीडेशन बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि मान लेते हैं अगर प्रीडेशन नहीं होगा किसी भी, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि लायन अगर डियर्स को ना खाए, तो बेसिक सी बात है कि डीएनए, ये जो डियर है, डियर का पॉपुलेशन क्या करने लगेगा? इंक्रीज। जब डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगेगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ग्रास कंज्यूम करेंगे, ग्रास का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, या यूं कहें ग्रास का डिमांड, ग्रासेस का, या आप कहो प्लांट्स का डिमांड्स बढ़ जाएगी, या यूं कहें इवेंचुअली यू विल सी स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कमी होने लगेगी, भुखमरी होने लगेगी। और फिर क्या देखोगे आप? क्या डियर भी जिंदा रहने पड़ेंगे, रहने लगेंगे? क्या डियर्स बचेंगे? नहीं बचेंगे। डियर्स विल इवेंचुअली एक्सटिंक्ट। डियर्स क्या कर जाएंगे? इवेंचुअली एक्सटिंक्ट, गायब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि अगर लायन डियर का शिकार कर रहा है, तो इसमें डियर का कोई ना कोई फायदा है, बोल सकते हैं ऐसा। क्यों? डियर का, अब ये बात सुनने में काफी फनी लग रही है कि भैया लायन डियर को खा रहे हैं, तो उसमें डियर का कैसे फायदा हो सकता है ना? सुनने में काफी फनी लग रहा है कि लायन डियर को खा रहा है, लेकिन उसमें डियर का क्या फायदा? डियर का तो फायदा नहीं है, लेकिन डियर की कम्युनिटी को तो बचा रहा है लायन। क्यों? क्योंकि हमने देखा अगर लायन डियर को नहीं खाएगा तो ग्रासेस का कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, स्कैरसिटी ये सब बढ़ने लगेगी, और आप क्या देखोगे? डियर्स क्या कर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो डियर्स इवेंचुअली एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रीडेटर्स प्ले आपसे पूछा जाता है, तो आप बोल सकते हो प्रीडेटर्स प्ले एन important role to control or limit amount of prey। समझ आया? ये क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पर थोड़ा सा रीड करते हैं, ध्यान देते हैं क्या बोलता है।
You can say that जब हम प्रेडेटर और प्रे की बात करते हैं तो प्रोबेबली इट इज टाइगर एंड द डियर that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is not less than a predator. ये भी एक तरह का प्रिडेशन है। भाई एक बात बताओ, स्पैरो सीड खा रही है, क्या ये प्रिडेशन है या नहीं है? भूमि, स्पैरो सीड खा रही है, प्रिडेशन है या नहीं है? भूमि, अनस, मिताली, प्रिया, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। है प्रिडेशन, है प्रिडेशन। क्यों? क्योंकि एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है। सीड का क्या फायदा है? सीड भी इवेंचुअल, ठीक है। तो although animals eating plants are categorized separately as herbivores, तो वो भी क्या है? प्रिडेटर्स ही हैं। क्या लिखा है देखो, वो भी प्रिडेटर्स ही हैं, ठीक है। तो अब ये मत समझो कि वो जो हर्बीवोर्स है वो शरीफ है, या क्या बोलते हैं, वो तो भाई प्लांट्स खा रहे हैं ना, वो भी उसी कैटेगरी में। क्योंकि एक का फायदा है उसका, प्लांट्स का तो नुकसान है, प्लांट्स तो मर ही रहे हैं ना, वो भी तो लाइफ ही है। Besides acting on conduits of energy transfer across traffic level, ये रहा जिस बारे में बात कर रहा था। यहां से उठकर आपका बोर्ड का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। प्रेडेटर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए पहला आंसर लिखेगा इधर, बताया जो मैंने आपको, देखिए पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, यही बताया मैंने। बट predators prey species could achieve a very high population densities and cause ecosystem instability, ठीक है। प्रे स्पीसीज, प्रे स्पीशीज क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अपना तादाद बढ़ा सकते हैं, और जिससे इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी होगी। When exotic species are introduced into, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because of the invading land does not have its natural predator. कई बार हमने ऐसा इकोसिस्टम में देखा है कि कई सारी एक्सोटिक, आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, क्लियर नहीं है? ये शायद नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। एक सेकेंड तक। अब ठीक है? हेलो हेलो हेलो, आवाज ठीक है अब? हेलो, आवाज कट तो नहीं रही है? बीच बीच में से आवाज कट रही है। सौम्या, अनस, सौम्या, अनस, भूमि, मिताली, क्लियर है? सभी बोल दो एक बार, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, कट नहीं रही है ना आवाज? ओके। तो प्रीडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बट फॉर प्रीडेटर्स भाई, प्रे बढ़ जाएंगे तो आप देखोगे वहां पर काफी इकोनॉमिकल या फिर इकोसिस्टम अनस्टेबल। अरे आवाज क्लियर नहीं है क्या अभी भी? अरे यार, आ रही है अब? अरे यार, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या? अच्छा देखो, तो मैं ये बता रहा हूँ, बता देना मुझे अगर आवाज नहीं आती है तो। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बट फॉर प्रीडेटर्स, भाई प्रे स्पीशीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। मान लो मैंने बताया, जैसे डियर्स अगर बढ़ गया तो ग्रासेस का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। डियर्स का जो पूरा कम्युनिटी है इवेंचुअली क्या कर जाएगा? एक्सटेंड कर जाएगा। तो उनके अमाउंट को प्रीडेटर्स क्या करते हैं? लिमिट में रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में
मतलब किसी भी एरिया में अगर कोई एक्सोटिक स्पीशीज हो मतलब बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली स्पीशीज हो उस एरिया में, तो वो इन्वेजिव हो जाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जब हम देखते हैं क्या, जब हम देखते हैं बाहर से किसको लाया गया, बाहर से लाया गया टेरर ऑफ बंगाल को। टेरर ऑफ बंगाल को क्या बोलते हैं हम? वाटर हाइसिंथ, राइट। वाटर, हाँ, इकॉर्निया क्रेसिपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो इकॉर्निया क्रेसिपस को जब हम लोग बाहर से लाए गए, तो वो क्या था, एक्सोटिक स्पीशीज थी। और वो तालाब में क्या करती गई, ग्रो करती गई, अनलिमिटेडली ग्रो करती गई। और इवेंचुअली हमने क्या देखा भाई, वहां पर जो रहने वाली फिशेस थी, वहां पर रहने वाली जो स्थायी जो ऑर्गेनिजम्स थे, रेजिडेंट्स ऑर्गेनिज्म थे, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलने लगी और उनको वहां पर डाई करना पड़ा। ये एक सिचुएशन पैदा हो गई बंगाल में, जिसे हमने बोल दिया टेरर ऑफ बंगाल। समझ आया? तो प्रे है तो वो एक तरह का स्पीशीज ही, तो प्रे का अमाउंट कंट्रोल करना जरूरी है या नहीं है? बताओ। हेलो। प्रे का अमाउंट कंट्रोल करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो द प्रिकली पियर कैक्टर, ऐसा ही एक एग्जांपल है, जैसा मैंने आपको बताया, ये तो अपना इंडियन एग्जांपल हो गया। ऐसा ही एग्जांपल आप देखोगे किधर है, ऐसा ही एग्जांपल देखोगे आप यहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। वाटर हाइसिंथ क्या? वाटर हाइसिंथ प्रे हो गया ना यार। प्रे ही है इसमें, प्रे ही है यहाँ पे। क्यों? प्रे, इस प्रे स्पीशीज को, प्रेडेटर कोई नहीं है यहाँ पर। प्रेडेटर मैं ये कह रहा हूँ, अरे अगर यहाँ एक बात सोचो, थोड़ा सा ये सोचो, अगर यहाँ कोई प्रेडेटर होता तो ये इतना ग्रो कर पाता क्या? राहुल, बस, चलो ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो द प्रिकली पियर कैक्टस, एक तरह का कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया में 1920 की बात है। उसने एक बहुत ही हैवॉक जैसी सिचुएशन क्रिएट की थी बाय स्प्रेडिंग इनटू मिलियन ऑफ हेक्टर्स में ग्रो कर गया था रेंज लैंड में। Finally, the invasive cactus was brought under control only after cactus feeding predator moth from its natural habitat was introduced into the country. जब हम एक बाहर से कभी एक मौत को लेकर आए, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर को लेकर आए, तब जाके ये कैक्टस कंट्रोल में आए थे, वरना उन्होंने तो कितना एरिया कवर कर लिया था। देखो क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 1920s की बात है, मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स का एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। यशपाल, यश वर्धन, समझ आ रहा है? तो देखो, biological control method adopted in agricultural pest control are based on ability of the predator to regulate prey population। कि प्रे पॉपुलेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट, हम लोग कई क्या करते हैं, अब आपने ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में पढ़ा है, या इवन बायोटेक में भी पढ़ा है। थोड़ा सा याद करो कि हम कई प्रीडेटर छोड़ देते हैं। याद करो, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में ये बताया था हमने, किसको कंट्रोल करने के लिए, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए वहां पर हमने क्या छोड़ दिए थे, हेलीकॉप्टर्स क्या बोलते हैं उनको, बताओ बताओ। एफिड्स मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए वहां पर हमने बग्स छोड़ दिए थे। कौन सा बग? रेड और ब्लैक कलर वाला, है ना? याद आ रहा है? तो प्रीडेटर्स का यूज कर सकते, याद नहीं आ रहा है? अरे ये तो मुश्किल है। देखो, तुम लोगों ने सब भूल गए, किसी को याद आ रहा है? किसी को भी याद है? हाँ जी बोलो। किसी को याद नहीं है? लेडी बर्ड, राइट, हाँ। लेडी बर्ड है ना यार। लेडी बर्ड का अमाउंट कंट्रोल करने के लिए, अभी दिखाते हैं।
अरे इसमें नहीं है क्या? इसी में है तो इसी में। छोड़ो, लेडी बर्ड याद आ गया ना, लेडी बर्ड जो है उसका अमाउंट, लेडी बर्ड का यूज करते हैं एज प्रेडेटर, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको नहीं तो। ठीक है, क्या कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड्स का यूज किया जाता है, कई सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, देखो इसमें मिलेगा, ये रहा, ये रहा, द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड ब्लैक मार्किंग, जिसे लेडी बर्ड बोलते हैं, पास फेल एंड ड्रैगन फ्लाइज का यूज करते हैं हम टू गेट रिड ऑफ अफिड्स एंड मॉस्किटोस। अब याद आया? तो ये क्या है, प्रीडेटर्स का यूज कर रहे हैं ना एज एग्रीकल्चरल पेस्ट। ठीक है, ओके। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में भी ये आ जाता है, प्रीडेटर इस तरह से बहुत काम का है इधर। इन द रॉकी इंटरटाइडल communities of the American Pacific coast, the starfish disaster is an important predator। क्या कहना चाह रहा है ये कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, द स्टारफिश डिजास्टर is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate became extinct within a year because of intertidal interspecific competition। क्या कहा इसने? रॉकी इंटरटाइडल कंपटीशन है, रिड्यूस कर देता है, कंपटीशन हटा देता है। ठीक है, किसी भी एरिया से। अब हमने पढ़ा था कि कंपटीशन क्या है, एक तरह इस तरह का रिलेशन है जिसमें किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है, कौन बताएगा? कंपटीशन में किसका फायदा होता है और किसका नुकसान होता है? बताओ बताओ। दोनों का ही नुकसान होता है, राइट। तो रॉकी मेटी, हम नहीं चाहते कि इकोसिस्टम में इस तरह की कोई कंपटीशन वाली स्थिति हो। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में क्या देखते हैं, हमारे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश डिजास्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, वो क्या कर देता है, वो क्या करता है, 10 तरह की जो वहां पर इनवर्टिब्रेट्स हैं, वहां पर कंपटीशन की वजह से डाई कर दी थी। तो उनमें से अगर कंपटीशन में एक एक डिपार्टमेंट को हटा दिया जाए तो ज्यादा एक्सटिंक्शन को बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है? बताओ, बचाया जा सकता है ना? समझ आया? हेलो? अरे सुनो, बहुत बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। एक है पार्टी ए और एक है पार्टी बी। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इन दोनों में छिड़ा हुआ है गैंग वॉर। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे? दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने क्या किया, पार्टी ए मार डाला, तो पार्टी बी तो कम से कम जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो? समझ गए? यानी कि वहां पर जो स्पीशीज थे, वहां कंपटीशन ऐसा था कि सब स्पीशीज खत्म हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा, ऐसा क्या छोड़ दिया यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर प्रेडेटर छोड़ दिया जिसने पार्टी ए को, मान लो कोई स्पीशीज है उसको, क्या, और यहाँ पर वो प्रेडेटर का क्या नाम बोल रहा है, प्रेडेटर का नाम है यहाँ पर स्टारफिश। ठीक है, डिजास्टर। तो वहां पर कोस्ट लाइन में ये छोड़ दिया जिससे कि उसने एक स्पीशीज खत्म कर दी, तो दूसरी स्पीशीज बचेगी कि नहीं बचेगी? बताओ। अब समझ आया सभी को? सभी को समझ आया ये? अनस, भूमि, मिताली, प्रिया, ठीक है, सौम्या, यशवर्धन। चलो, इफ अ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये भी दिक्कत है। एक क्या दिक्कत है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेडेटर बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो वो प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना चालू कर देता है। हमेशा याद रखना, सुनो, अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल छोटा सा ले सकते हो। एक है लायन, या आप बोल सकते हो, चलो लायन है एक फॉरेस्ट में, और कुछ है डियर्स। अगर एक बात सोचूं मैं, तो पूरे जंगल में,
पूरे जंगल में जितने डियर्स हैं, मान लो कितने हैं, मान लो छोटा सा ही जंगल है अभी, तो यहाँ पर 100 के आसपास जंगल है, डियर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये लायन चाहे ना 1 महीने की रेड पे निकले, तो 1 महीने से के अंदर अंदर जितनी भी डियर्स हैं सबको मार सकता है, कि नहीं मार सकता है उसी जंगल में? मार सकता है। लेकिन क्या लायन ऐसा करेगा? बोलो, क्या लायन ऐसा करेगा या करता है? कर सकता है वो अलग बात है, करता है या करेगा? बताओ, बोलो भाई। अरे वो रहेगा तो इस जंगल में ही ना, मैंने एक ही जंगल की बात की। नहीं करेगा ना, बस सिंपल सी। तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर भाई सब प्रे ही खत्म हो जाएंगे फिर वो कैसे सरवाइव करेगा? प्रीडेटर यहाँ पर ये लिखा है देखो, इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया और ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाए इस प्रे को, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, प्रे एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है। और साथ के साथ प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। दिस इज द रीजन व्हाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बुक्स अपने साथ लेकर रखना और साथ के साथ अंडरलाइन करते रहना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी कॉल दैट प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। अब बच्चों को समझ ही नहीं आता है प्रूडेंट का क्या मतलब है। प्रूडेंट का मतलब है यहाँ पर, ये जो चाहे कैसा भी अब देखो, आप क्या बोलोगे, लायन क्या है, बहुत ज्यादा मतलब शालीनता का स्वभाव 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 वाला कोई प्रेडेटर है क्या? बहुत ज्यादा नर्म दिल वाला, ऐसा है? क्या बोलूं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या बोल रहे हो, ये प्रूडेंट है, बहुत ज्यादा प्रूडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस वाला है। यानी कि ये मैंने यही ये प्रूडेंट की सारी कहानी आपको पहले से ही पता चल चुकी है, कि आपने देखा कि वो अगर चाहे, वैसे तो वो हिंसक है, ठीक है, वो हिंसक है, वायलेंट कह सकते हो आप, लेकिन प्रूडेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो वही सब डियर्स मार सकता है। अगर उसे सिर्फ मारना ही होता, मारने के लिए अगर खाना होता, तो वो चाहे सब डियर्स मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये है तो अपने ही जंगल में, आज नहीं तो कल मैं ही खाऊंगा। समझ आया? तो कभी कभी इस समझ आया ये बात? ओके, ठीक है। तो प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा नेचर होना जो केयर शो करे, केयरफुल हो, ठीक है। केयर मतलब इसे, लायन को ये कहना जा रहा है केयर है। और क्या सोचता है? थॉट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच कर चलता है, इसके लिए वर्ड होता है प्रूडेंट। अक्सर बच्चों को प्रूडेंट का मतलब समझ आता है। प्री स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू, तो अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम और सारा का सारा प्रीडेटर ही सब कुछ करता है। प्रे स्पीशीज भी यहाँ पर कई सारे ऐसे हथकंडे अपनाता है कि वो अपने क्या कर सके, वो बच सके, अपने डिफेंस कर सके अपना, ठीक है, और प्रिडेशन से अपने आप को बचा सके, ठीक। जैसे आप देखो सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं कई सारे, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, सब अंडरलाइन करते रहेंगे। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर्स। ये देखा है आपने, कई सारे इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स क्या करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं। कैमोफ्लाज समझते हो? कैमोफ्लाज करते हैं मतलब उसी इन्वायरमेंट में छुप जाते हैं। नहीं नहीं पता, कैमोफ्लाज करना नहीं पता? अरे बच्चे, देखो, नहीं मैं गूगल नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं गूगल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये देखो। नहीं नहीं, मीनिंग के लिए नहीं, दिख रहा है ना?
यहाँ क्या दिख रहा है आपको? अरे गूगल तो खोला है, लेकिन गूगल में मैं इमेज दिखा रहा हूँ, वो दिख रहा है, कैमोफ्लेज दिख रहा है। क्या पता चला अब कैमोफ्लेज क्या होता है? क्या होता है कैमोफ्लेज? ढा छुपा लेना, अपने आप को छुपा लेना। यहाँ पर अगर आप देखो, ये कोई पत्तियां नहीं है, ये एक तरह का वो है, क्या बोलते हैं उसको, छिपकली जैसा जो होता है, गिरगिट। कैमल, हाँ, उसने आपको अपने आप को कैमोफ्लाज कर लिया। यहाँ देखो, ये कैमोफ्लाज है, दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? ये उल्लू है भाई, उल्लू है, उल्लू दिखा? ये देखो, ये है कैमोफ्लाज। अरे कहाँ गया? हाँ दिखा। हाँ, समझ गए ना, छिपकली। ठीक है, तो यहाँ पर कई स्पीशीज ऐसे कैमोफ्लाज करके रहते हैं। ये देखो, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, कैमोफ्लाज, और दिखा रहा हूँ कैमोफ्लाज। फ्रॉग्स देखो, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे फ्रॉग है। ये देखो फ्रॉग है, फ्रॉग है भाई, फ्रॉग है ये। ये देखो, कैमोफ्लाज, पत्थर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ रहे हो? ग्रासों पर नहीं है। तो ये देखो, ये देखो, है ना इंटरेस्टिंग? इंसेक्ट है, कोई ना कोई इंसेक्ट तो है ही। आया सभी को समझ कैमोफ्लाज क्या होता है? मतलब अपने माहौल में इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि अब प्रीडेटर पहचान पाएगा क्या? बोलो। तो some species of insect and frog are cryptically colored. Cryptically colored मतलब समझते हो? To avoid being detected easily by the, ताकि वो प्रीडेटर उन्हें पहचान ना पाए। तो कुछ ऐसे होते हैं, जो पहला रीजन आपको समझ आए। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेते हैं, अपने आप को पॉइजनस बना लेते हैं। जैसे पॉइजनस, जैसे कई फ्रॉग होते हैं, आपने सुना होगा रेड कलर के फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो दो रीजन आपने देखे। पहला क्या करते हैं, कैमोफ्लाज कर लेते हैं स्पीशीज। कैमोफ्लाज किस लिए करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए। पॉइजनस हो जाते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। और क्या करते हैं, डिसटेस्टफुल हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट में बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? जैसे मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल। एक खास तरह का केमिकल रिलीज करती है वो। ठीक, interestingly, the butterfly acquires the chemical during its caterpillar stage by feeding on poisonous weed. जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है तो वो एक पॉइजनस फीड खाती है, जिसके जिसकी वजह से वो वो क्या हो जाती है, डिसटेस्टफुल हो जाती है। समझ आया? तो इसीलिए इस मोनार्क बटरफ्लाई फ्लाई को कोई प्रेडेटर खाने से बचेगा। कैमोफ्लाज, पॉइजनस, डिसटेस्टफुल। तो ये सब होकर क्या करता है, ये सब होकर ये कौन बच रहे हैं, एनिमल्स। कौन बच रहे हैं, एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं फ्रॉम, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। लेकिन लेकिन अब मैं बात करूं अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स तो कहीं भाग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे भाई? ठीक है, फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स और प्रीडेटर्स। हर्बीवोर्स तो प्रीडेटर हैं, और मैंने बताया ये भी एक तरह का नुकसान वाली बात है। तो नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन एज फाइटोफेगस। 25% जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट पर फीड करने वाले होते हैं। तो प्रॉब्लम इनके साथ क्या, देखो एनसीईआरटी वालों ने भी ये लिखा है कि प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह भाई एनिमल्स तो भाग सकते हैं,
ठीक है, ये लिखा है देखो, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सेवर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ज्यादा खतरनाक वाली बात है। एनिमल्स के पीछे कोई पड़ेगा तो भाग सकता है, लेकिन क्या प्लांट्स भाग सकते हैं? They cannot run away from their predators. Plants therefore have evolved and आवाज कट रही है क्या? हेलो, आवाज कट रही, ऑडिबल, क्लियर, आवाज क्लियर है? ओके, देखो, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सिवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम predators. Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against herbivores. Thorns are the most example common morphological means of defense. आप देखते हो कि प्लांट्स ने इसलिए बचने के लिए क्या कर लिए हैं? कांटे डेवलप कर लिए हैं, जैसे कैक्टस में देखते हो। समझ आया? तो वो जो कांटे कैक्टस में देख रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपीरेशन को बचा नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाटर लॉस नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो यहाँ पर प्रीडेटर से भी बचा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि how prey protects how prey protect themselves from predators, तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके आंसर करोगे कि एनिमल्स अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, प्लांट्स अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। मैनी प्लांट प्रोड्यूस स्टोर केमिकल्स, हम सुनते हैं कि कई सारे प्लांट्स जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। ठीक है, या कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से जब अगर उन्हें कोई हर्बीवोर खाएगा तो वो सिक हो जाएगा। इनहिबिट फिटिंग। ठीक है, समझ आया? डिसरप्टेड रिप्रोडक्शन और इवन किल होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुनोगे आप, कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन फील्ड, द प्लांट प्रोड्यूसेस, कैलोट्रोपिस एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Calotropis, the plant produces highly poisonous cardiac glycoside. That is why you can never see any cattle or grass browsing on this plant. आप देखते हो कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर ये कैटल और गॉड्स जो है वो उन्हें खाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉइजनस हो सकता है। उन्हें पता है क्यों, उनका साथी पहले कभी कोई मरा होगा। तो बोल रहा है कि कैलोट्रोपिस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अबेंडेंट फील्ड में, ठीक है, जंगली क्षेत्रों में पाया जाएगा। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हार्ट अटैक कॉज कर देता है। That is why you never see any cattle or cod browsing on it. A variety of chemical substance that we extract from plant on commercial scale, जैसे कि निकोटीन की अगर मैं बात करूं तो निकोटीन किस में पाया जाता है? सिगरेट्स वगैरह में, है ना? तो ये निकोटीन कहाँ? टोबैको प्लांट से मिलता है मुझे। तो ये टोबैको प्लांट निकोटीन किस लिए बना रहा है? ताकि आप उसका टोबैको बना सको, सिगरेट्स बना सको, राइट? नहीं, निकोटीन एक तरह का डिफेंस में अपने बचाव के लिए बना रहा है वो। समझ आया? ताकि प्लांट्स उसे ना खाए। कैफीन जो कॉफी कैफीन जो रिलीज होता है प्लांट से, वो कैफीन क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि आप सीसीडी में बैठकर कॉफी पी सको। हाँ, हेलो, डिफेंस के लिए। ऐसे ही क्विनीन, स्ट्राइसिनाइन, ओपियम ड्रग सुना होगा, जिससे ओपियोइड्स बनते हैं। ये सब क्या है? आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। समझ आया? तो ये थी कहानी किसके बारे में? प्रीडेटर्स के बारे में। तो प्रीडेशन के बारे में अब आपसे अगर पूछा जाए तो प्रीडेशन के बारे में लिखने के लिए आपके पास पहले क्या था? प्रीडेशन जब भी आपके माइंड में आता है तो प्रीडेशन के बारे में सिर्फ दो चीज सुनते थे आप, लायन और डियर। ठीक है, अब आपके पास ये भी पता है कि डियर अगर किसी ग्रास को कंज्यूम कर रहा है तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रीडेशन। ओके, नेक्स्ट, प्रीडेशन। प्रीडेशन किस तरह से हेल्पफुल है किसी इकोसिस्टम के लिए, ये हमने देखा। प्रीडेशन क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है प्रे की, है ना? हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? बायो कंट्रोल मेथड की तरह भी यूज कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? इंडिया वाला लिख सकते हो, वाटर हायसिंथ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, वाटर हायसिंथ वाला एग्जाम्पल। लेकिन वाटर हायसिंथ वाला एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मत लिखना, क्योंकि वाटर हायसिंथ वाले केस में हमने इसको कोई प्रीडेटर नहीं है यहाँ पर, ये तो बस ग्रो करता गया। आप ये लिख सकते हो कि बिना प्रीडेटर की एब्सेंस के वो बहुत ग्रो कर गया। ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इज- अ, अच्छा क्यों माना जाएगा आंसर लिखने के लिए?
ऑस्ट्रेलिया वाला आंसर, ये जो बताया अभी मैंने, ऑस्ट्रेलिया में जो 1920 में जो वीड्स थे, ये आंसर अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि पहले एक तरह का कैक्टस ग्रो करता था, फिर हमने यहाँ पर कौन सा प्रीडेटर छोड़ दिया, तो प्रीडेटर का भी जिक्र है यहाँ पर, मौत, जिसकी वजह से इसका अमाउंट डिक्रीज हुआ। समझ आया ये बात? कौन सा आंसर लिखोगे? लिख आप वाटर हायसिंथ लिख सकते हो, लेकिन वहां पर कोई प्रीडेटर नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल मिलता है आपको अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश डिजास्टर का। फिर मैंने बताया अगर प्रूडेंट क्यों होते हैं, फिर मैंने बताया कैमोफ्लाज, ठीक है, कैमोफ्लाज पॉइजनस डिस्टेस्टफुल, और एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेशन। इस तरह से प्लांट्स किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ये भी बताया मैंने, कई तरह के वो केमिकल्स का प्रोटेक्शन करते हैं, केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं प्लांट्स भी कई बार, ठीक है, कैफीन वगैरह तो देखा ही। चलो, कंपटीशन डिस्कस कर लिया हमने, प्रेडेशन डिस्कस कर लिया, अब आते हैं पैरासिटिज्म पर, ठीक है। पैरासिटिज्म पढ़ेंगे। पैरासिटिज्म का क्या मतलब? पैरासिटिज्म का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और किसी को कट लग रही है आवाज? हेलो, अनस आवाज, हाँ हाँ रुको एक सेकंड, अनस आवाज कट रही है क्या? थोड़ी बहुत। प्रिया आवाज कट रही है क्या? हेलो प्रिया, थोड़ी बहुत अब इशू होगा। अब क्लियर है आवाज? अरे, हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है क्या? गिटार कहाँ से बजेगा यार, अजीब बात है। एक सेकंड में निकलता हूँ, ठीक है। हेलो ऑडिबल, हेलो हेलो ऑडिबल, हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, क्लियर है आवाज? क्लियर है, चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म के बारे में क्या बोल रहा है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे, किस लिए? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे, किस लिए? वो डिपेंड करे फूड के लिए, साथ ही साथ एरिया के लिए, शेल्टर बोल दो, ठीक है, शेल्टर के लिए। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये क्या है एक तरह का, क्या है ये? पैरासिटिज्म। लेकिन इसमें ज्यादातर कंडीशन में क्या देखते हो, ज्यादातर कंडीशन में ऐसा देखता है कि एक का तो फायदा हो रहा है, जो पैरासाइट है उसका तो फायदा है, और दूसरा जो होस्ट है, यानी कि जिसकी बॉडी से वो फूड और शेल्टर ले रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये पैरासाइट डिजीज भी कॉज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर पैथोजेनिक। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, जैसे सबसे पहला सबसे पहला एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, जैसे कि मलेरिया वाला एग्जाम्पल, ठीक, मलेरिया वाला एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। मलेरिया हमारी बॉडी में जैसे, दूसरा लीवर फ्लूक, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू इवॉल्व
to be host specific, they can parasitize only a single species of host in such a way that both host and parasite tend to co-evolve. ठीक, ये क्या करता है, co-evolve करता है. If the host evolve special mechanism for rejecting and resisting the parasite, the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. क्या बोला, क्या करते हैं, ये जो होस्ट स्पीशीज है, अब होस्ट को पता चल गया कि किसी स्पेसिफिक तरह का क्या आता है, यहाँ पर तो पैरासाइट आता है, तो होस्ट क्या कर गया, इवोल्यूशन कर गया. होस्ट क्या कर गया, इवोल्यूशन कर गया. तो इस सूरत में, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पैरासाइट को भी उसी हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, पैरासाइट को भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो काउंटर अटैक फिर से कर पाए होस्ट को. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं को इवोल्यूशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सूडो कॉपुलेशन. सूडो कॉपुलेशन में मैंने बोला था अगर अगर बाय चांस बीज इवोल्यूशन कर जाती हैं तो प्लांट का जो पेटल्स हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा. याद आ रहा है, लास्ट क्लास की ही बात है. अनस, मिताली, प्रीम, ठीक है. तो इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, अगर होस्ट ने ऐसा कोई इवॉल्व मेथड निकाल लिया बचने का पैरासाइट से, तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा काउंटर एक्ट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि वो पैरासिटिज्म कर सके. ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो भाई. क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड स्पेशल अडेप्टेशन. क्या अडेप्टेशन है, कि उनके पास कोई अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, पहला. दूसरा, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो होस्ट की बॉडी में चिपकने वाले ऑर्गन्स होते हैं जैसे सकर्स टू क्लिंग ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. सब अंडरलाइन कर रहे हो आप लोग एनसीईआरटी में, सब अंडरलाइन करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, पैरासाइट evolved special adaptation such as loss of unnecessary organs, presence of adhesive organ, suckers to cling onto the host, loss of digestive system, highly reproductive capacity. ये सब किसको प्रिवेंट करता है, पैरासाइट्स को हेल्प करता है ये सब एडेप्टेशन, ताकि वो क्या कर सके, पैरासिटिज्म कर सके. ठीक. द लीवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन टू होस्ट. जैसे आप देखते हो यहाँ पर लीवर फ्लूक जो है, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स. हमें क्या देखने को मिलता है, जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. इवन क्या होती है, दो होस्ट पर डिपेंड करती है, या एक वेक्टर और एक होस्ट पर डिपेंड करती है. जैसे अगर मैं बात करूँ ये मलेरिया वाला केस, तो मलेरिया दो दो जगह इसकी लाइफ साइकिल चल रही है. क्या मलेरिया का जो ये आप देखते हो पैरासिट, क्या है ये, कौन सा पैरासाइट है इसमें, प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम क्या सरवाइव कर सकता है अगर यहाँ पर इस केस में, प्लाज्मोडियम क्या सरवाइव कर सकता है अगर यहाँ वेक्टर ना हो, वेक्टर जिसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकता है, और प्लाज्मोडियम आपका ह्यूमन के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. तो दो होस्ट की जरूरत पड़ रही है. ऐसे ही मैं क्या देखूं, द ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है, एक तरह का ट्रेमेटोड पैरासाइट, डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, एक स्नेल और एक फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. द मलेरियल पैरासाइट नीड, वही बात कर रहा है, वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड अदर होस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट. ज्यादातर यही बताया मैंने, ज्यादातर पैरासाइट्स क्या होते हैं, हार्मजेनिक होते हैं. They may reduce the survival, growth, or reproduction of the host, reduce its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. वो क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा वीक बना देते हैं किसको, होस्ट को, ताकि वो प्रीडेशन और ज्यादा कर सके. ठीक है. अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं. एक तो एक तो बात करता है किसका, एक्टोपैरासिटिज्म, पहला एक्टो पैरासिटिज्म, और दूसरा एंडो पैरासिटिज्म.
एक्टोपैरासिटिज्म और एंडोपैरासिटिज्म क्या है? बहुत आसान सी बात है। एक्टो मतलब क्या होता है? आउटसाइड। और इंडो का क्या मतलब है? इनसाइड। अगर बॉडी से बाहर जैसे कि बॉडी से बाहर जैसे आप बोल सकते हो लाइसिस एंड टिक्स, क्या वो बॉडी के अंदर लगते हैं? क्या बालों में लग रहे हैं ना, बॉडी सरफेस पे लग रहे हैं। तो ये क्या है? एक्टोपैरासिटिज्म है। अगर मैं बात करूं मलेरियल पैरासाइट की, तो ये क्या है? एंडोपैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट? बताओ। एंडोपैरासाइट है, राइट। ओके, बस ये याद रखना एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट में। ठीक है। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म सुनेंगे। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म ए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म बी के किस पर डिपेंड करता है? बी पर डिपेंड करता है, ताकि वो क्या कर सके? बी के बी के नेस्ट में अपने एग्स को नर्चर करवाता है। ठीक है। ये आपने थ्री इडियट्स में कहानी सुनी होगी कि क्या होता है। जो कोयल बर्ड के जो एग्स होते हैं और जो क्रो बर्ड के जो एग्स होते हैं, वो दोनों सिमिलर साइज और कलर में क्या होते हैं? बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच पैरासिटिक बर्ड, जिसमें पैरासिटिक बर्ड मान लो ए क्या करती है? अपने एग ले कर देती है। ठीक है, अपने एग ले करती है दूसरे के घोंसले में। ठीक है, एग्स किधर ले कर रही है? बी के नेस्ट में। ठीक है, ऑफ इट होस्ट एंड लेट द होस्ट इन, और क्या बोलती है? और उस होस्ट को यानी कि बी बर्ड जो है, ये पूरा ख्याल रखेगी। किसका? उन एग्स का। क्यों उन एग्स का क्यों ख्याल रखेगी? क्योंकि उसे तो ये लगेगा ना कि ये उसके खुद के एग्स हैं। उसे क्या लगेगा? ये उसके खुद के एग्स हैं। वो पहचान पाएगी क्या बाहर से जो एग आया? नहीं। ठीक है, तो वो उसको भी नर्चर करेगी साथ के साथ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिजेंबल, यहाँ पर भी आप एक तरह का इवोल्यूशन देखते हो कि ये जो पैरासिटिक बर्ड है, दो नाम यहाँ पर देख रहे हैं हम। एक तरह का पैरासिटिक बर्ड, और ये जिसके नेस्ट में रह रही है, इसको क्या बोल देंगे हम? होस्ट बर्ड। ठीक है, जो पैरासिटिक बर्ड ने जो एग ले किए हैं, इसके एग्स ने क्या किया है? एक तरह का इवोल्यूशन किया है। ठीक है, ताकि वो क्या दिख सके? टू लुक सिमिलर, ताकि वो क्या कर सके? सिमिलर दिखे। किससे सिमिलर दिखे? विद होस्ट, विद होस्ट। ठीक है, किसके साथ? होस्ट के एग के साथ। ठीक है, रिजेंबल टू होस्ट एग इन साइज, साइज में, कलर में, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग, ताकि होस्ट बर्ड को बिल्कुल पता ना चले। और अगर पता चल गया तो वो तो ऑब्वियसली नेस्ट से भगा देगी कि नहीं भगा देगी? गिरा देगी। यही एक एग्जांपल देखते हो आप किसमें? किसका एग्जांपल है यहाँ पर? यहाँ मिलता है एग्जांपल कुकू एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क। ठीक है, ध्यान रखना एग्जांपल यही लिखोगे आप लोग, कुकू। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इस केस में पैरासिटिक बर्ड कौन है और इस केस में होस्ट बर्ड कौन है? कोयल जो है वो पैरासिटिक है और क्रो क्या है? होस्ट है। ठीक है, समझ आया? तो कुकू या कोयल बर्ड क्या करती है? अपने एग्स लेकर देती है क्रो के नेस्ट में, और क्रो पूरा इंक्यूबेट करेगा इसे। कब तक इंक्यूबेट करेगा इसे? जब तक ये फैच नहीं कर जाते हैं, है ना, और उसके बाद तो पता चले। तो यहाँ पर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आज।
सबसे पहले हमने क्या बात की? प्रिडेशन डिस्कस किया। प्रिडेशन में काफी सारी बातें पढ़ी। ठीक है। प्रिडेशन के बाद हमने डिस्कस किया, प्रिडेशन के बाद क्या डिस्कस किया भाई? प्रिडेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा किसको? बोलो। पैरासिटिज्म, राइट। चलो ठीक है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए कथा समाप्त।